जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके मैथ विद हरीश सर पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देता रहूँगा। सिर्फ आप कमेंट करके ये बता सकते हैं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हिस्ट्री से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये काल माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा से मिले हैं। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन आपके राजस्थान में है। कालीबंगन जहां से हमारी काली चूड़ियां मिली थी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कालीबंगन का मतलब बेंगल, बेंगल माने चूड़ियां। जहां से मिली थी वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो बेटा सेल खड़ी जो होती है, सेल खड़ी जो होती है उसका प्रयोग किया जाता था मुद्राएं बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बेटा कांस्य युग, मतलब जिस टाइम पे कांसा चलता था उस युग को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बेटा वो व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे वो? शहरी निवासी थे, शहरी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो बेटा वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बेटा कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और कपास को ही हम सिंडन भी कहते हैं, इसीलिए इसको सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। और ये कहां पर है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर की गई? तो बेटा ये भी आपकी लोथल में की गई थी। कहां पर? लोथल। लोथल कहां पर है आपका? गुजरात में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो बेटा इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? सिंडन। जो मैंने अभी आपको बताया था, किस नाम से जानते हैं? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बेटा वहां का जो नियोजन था वो नगर के हिसाब से चलता था, जिस तरीके से आज के टाइम पे हम सेक्टर देखते हैं ना, सेक्टर उस हिसाब से। जैसे कि ऐसे गलियां, यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से प्लॉट, इस तरीके से वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो बेटा वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। किसमें? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो बेटा लाल रंग का उपयोग किया जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो बेटा मोहनजोदड़ो में मिले हैं। घर के अंदर ही कुएं पाए जाते थे, जिससे उन्हें पानी की टेंशन न हो।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो ये कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्या थे? सर जॉन मार्शल। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार थे? तो बेटा बैल। तो बैल को सामान को ले जाने और लाने के लिए यूज किया जाता था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट पर चलते हैं। संधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर किया गया है? तो कालीबंगन पर। अलंकरण का मतलब कहाँ पर वो बनाई गई है? तो बेटा वो कालीबंगा में बनाई गई है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो बेटा वो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ है आपका? जो आपने देखा होगा भारत का ये एरिया है ऊपर वाला, ये वाला, तो ये जो है, ये प्रांत जो है जो पाकिस्तान की तरफ है, ये आपका सिंध प्रांत है जहां से हमारी सिंधु नदी बहती है। जहां पे हमारी सिंधु नदी बहती है वो प्रांत आपका माना जाता है सिंध प्रांत। जिस तरीके से मान के चलो ये है और यहाँ पर आपकी जो सिंधु नदी बहती है ये, इसको हम कौन सा प्रांत कहते हैं? सिंध प्रांत कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाए गए हैं कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार जैसे आज के टाइम पर बेटा स्विमिंग पूल होते हैं उस तरीके पर वहां पर पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि वहां बैल थे लेकिन गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है स्वात्रेता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो बेटा वो किस में हुई है? गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बेटा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किससे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे? लोहे से नहीं थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए हाजिर करता रहूंगा। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके क्वेश्चन, साइंस वाले में साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री में हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैथ के लिए भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो बेटा लोथल। और लोथल कहां पर है आपका? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर। उसके बाद है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? औद्य ऐतिहासिक युग से। तो बेटा ये यूपीएससी प्री में 1996 में और 39वीं बीपीएससी प्री में 1994 में पूछा गया है। उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थे नगरीय सभ्यता। वो क्या थे? नगरीय सभ्यता वाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मृदभांड आपने देखा होगा एक मटके जैसा होता है लेकिन मटके का जो शेप है वो गोल है और उसका शेप लगभग खड़ा हुआ एक ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखा देता हूं, वो इस तरीके से होते थे।
जैसे सिलेंडर टाइप होते थे, लेकिन सिलेंडर थोड़ा बड़ा होता है, उसमें इस तरीके से बनाया जाता है। सिंधु घाट संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि बेटा इसके पास विकसित शहरी सुविधाओं की इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमें आजकल सेक्टर्स में मिलता है, उस तरीके से वहां पर मिलता था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई माना जाता है। ये बेटा यूपीएससी प्री 1996 यूपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां के क्या थे? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।